बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान मुमताज़ और आज फिर आपके लिए इस प्रोग्राम में हम और मेहमान के साथ एक मेहमान लिए हाजिर हुआ हूं। थैलेसीमिया एक मोर्सी बीमारी है जो वालिदैन के ज़रिए बच्चों में मुंतकिल होती है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के अमराज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है और अवाम इसकी रोकथाम के हवाले से क्या इक़दामात कर रही है। जनूबी पंजाब में थैलेसीमिया के हवाले से एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भरपूर काम किया, ट्रैफ़िक के हवाले से उन्होंने भरपूर काम किया। ट्रैफ़िक के कवानीन के हवाले से उनकी 2-3 किताबें भी आ चुकी हैं और थैलेसीमिया के हवाले से भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और आगाही मुहिम चला रहे हैं। मेरी मुराद अज़हर महमूद शेख साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़हर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से जनूबी पंजाब में आप बहुत अच्छी यानी कि मुहिम चला रहे हैं, आगाही मुहिम है थैलेसीमिया के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सोचा कि आपसे गुफ्तगू की जाए थैलेसीमिया के हवाले से, ताकि हमारी आवाम को, हमारे जो नाजरीन इस टाइम जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस हो, उन्हें पता चले कि थैलेसीमिया क्या है और थैलेसीमिया से क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। कोरोना के बारे में तो सभी जानते हैं, उसने जो तहलका मचा रखा है। पोलियो के बारे में भी हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से उससे भी ख़तरनाक जो बीमारी है वो थैलेसीमिया है। तो आप माशाल्लाह से थैलेसीमिया एम्बेसडर भी हैं। आपसे मैं यानी कि सवाल करना चाहूँगा, नाजरीन भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि थैलेसीमिया क्या है। तो इस बारे में आपसे हम तफसीली सुनना चाहेंगे, थैलेसीमिया क्या है। आप आखिरकार थैलेसीमिया के एम्बेसडर हैं और जनूबी पंजाब में थैलेसीमिया के हवाले से जिस तरह काम कर रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अली भी आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका जो किरण मैगजीन से लेके आपने जो वेब टीवी अपना स्टार्ट किया, ग्रेट जॉब, बड़ा शानदार आप काम कर रहे हैं और हमारे इस काम को आप बड़ी जो है अप्रिसिएशन कई अरसे से आपके यहाँ मैगजीन में जो है हमारा काम छप भी रहा है। पहले बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके इदारे का, कि किरण की रोशनी जो है बड़ा सपोर्ट कर रही है। मैं ये तो हमारा फ़र्ज़ है जी, जो अच्छा काम करे हमने उन्हें सपोर्ट करना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी इसमें थैलेसीमिया जो रूसी भी आपने बता दिया, काफ़ी मेरी काम आसान कर दिया। रूसी एक है जेनेटिकली जो है जो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से, इसका रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बनते हैं। मेडिकल हमें बताती है कि पेरेंट्स से बच्चों में ये मुंतकिल होती है। अगर वालिदैन शादी से पहले छोटा सा टेस्ट है, टेस्ट अगर वो करवा लें तो बच्चों की जो है वो ऐसे बच्चे पैदा नहीं होंगे। दुनिया भर की एसओपी यही है कि जो लोग थैलेसीमिक जो फैमिली खानदान में होता है, उनको जो है सख्ती से कहा जाता है पहले टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं, फिर आप जो है शादी कर सकते हैं आप। दुनिया उसको ग्रिप किया। हमारे यहाँ बनसीबी से 7 से 8 हज़ार बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। 2 से 2.5 लाख बच्चे मौजूद हैं और 7-8 हज़ार बच्चों का हर साल उसमें इजाफा होता जा रहा है। एक महंगा, एक कॉस्टली, एक दर्दनाक कर्बनाक जो है इलाज है। इसमें ट्रांसफ्यूजन होती हैं, अद्वियात हैं, इंजेक्शन हैं, महंगा इलाज है। 30 से 40 हज़ार रुपए का खर्चा होता है एक बच्चे पे महीने का, उसको प्रॉपर सही इसका इलाज करवाएं। सही माशाल्लाह से थैलेसीमिया के हवाले से जिस तरह आपने तफसीली बताया है, मैं भी ये जानना चाहूँगा कि आखिर आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि ऐसे मूजी मर्ज पर काम किया जाए, जहाद किया जाए। आप ये जहाद कर रहे हैं, तो आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया? अली भाई, हम एक्चुअल काम कर रहे थे एपिलेप्सी पे, मिर्गी के बारे में। हमारे आपके इलम में है कि कैसी मर्ज है, बीमारी है, जो सडन एक आदमी जो है सड़क पे गिर जाता है, उसके न्यूरॉन ब्रेन के जो है उसकी फ्लो जो है वो सर्किट होता है करंट का, जो बिल्कुल फ्लो नॉर्मल हो जाता है, इंसान सडन से गिर जाता है। सही। देखा अक्सर लोग आते हैं भाग के, उसको जो है कोई जूती सुंघा रहा है, उसको उठा रहे हैं, कर रहे हैं, जुराबे सुंघा रहा होता जुराबे है। सुंघा रहे हैं उसको, तो वो गलत है। तो मैं एक्चुअल एपिलेप्सी पे, मिर्गी पे मैं काम कर रहा था। तो साथ फिर मेरी जॉब एक हॉस्पिटल में जो है हुई, थैलेसीमिया बेस्ड हॉस्पिटल मुल्तान में। तो वहाँ मैंने देखा बच्चों की चीखों पुकार, उनकी मुश्किलात, प्रॉब्लम्स। तो मैंने देखा यार एपिलेप्सी तो मसला कुछ भी नहीं है, तो टैबलेट्स खाते हैं, टेग्रीडाल, एपीवाल, फिट्स कंट्रोल, दौरे नहीं पड़ते साल साल। लेकिन ये जो बच्चों का इशू है थैलेसीमिया का, जो हर इनको महीने में 1 बार 2 बार इनको जो है ब्लड चाहिए, इनकी ज़िंदगी जो है ज़ीरो पे चली जाती है, रिस्की हो जाती है। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों इनके जज्बात को, एहसासात को जो है कलमबंद किया जाए, आवाम को बताया जाए कि हमारा जो जनूबी पंजाब जो खिता हमारा है, एक हम हैं यहाँ पर साउथ पंजाब में और केपीकी में,
जो सारा जो हमारे जो पठान पख्तून भाई हैं, अच्छा। इन 2 इलाकों में टॉप सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पैदा होते हैं। यहाँ चूँकि वटा-सटा की शादियाँ की जाती हैं, शादियाँ करें लेकिन टेस्ट करवा लें तो उसमें पता चल सकता है कि खुदा न खास्ता आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिक तो नहीं है। बल्कि मैं दिन भर वो बच्चों की चीखों-पुकार सुनता मैं, फिर मैंने कलम उठाया इस पे मैंने। जबरदस्त। आपका कहना है जी कि कजन मैरिज में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। जी हाँ, जी, अच्छा, जी। सही सही सही। तो ऐसे बच्चों को मैंने भी देखा है, जिन बच्चों के यानी कि इस वक्त हालात चल रहे होते हैं, हफ्ते महीने में एक बार उनको खून ना मिले तो उनको जान के लाले पड़ जाते हैं, उनकी जान खतरे में पड़ जाती है, वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि अब इनको बच्चों को खून कैसे दिया जाए, कहाँ से आएगा। तो इस हवाले से मैं ना इनके आप अक्सर लोगों से कहते हैं कि खून दीजिए, खून की एहतियात दीजिए, लेकिन लोगों का सवाल होता है कि हम खून की एहतियात क्यों दें, जी, किस लिए दें। जी, जी। तो इस बारे में आप रोशनी डालेंगे। जी, इसको मैं यूँ बताना चाहूँगा कि पहले आपने देखा, नाम सुना होगा आपने हजामा। अभी भी लोग हजामा करवाते हैं। बिल्कुल। नबी करम रसूल पाक हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। ने, अंबिया कराम ने हजामा करवाया। अभी भी लोग, कुछ लोग हजामा करवाते हैं। इसको मैं कहना चाहूँगा जदीद शक्ल है ब्लड डोनेशन की, कि अतिया खून देना। हमारे यहाँ जो है ब्लड की जो हमारे सेल्स की जो एज है वो 90 डेज से लेकर 120 डेज तक है। उसके बाद हमारे सेल जो है टूट फूट जाते हैं, नया ब्लड हमारा बन जाता है। तो हम कहते हैं जो आपका ब्लड हर महीने 2-3 महीने बाद टॉयलेट में, यूरिन में के रास्ते से वेस्ट हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, किसी की जान बचा लेगा। हर मेल फीमेल जिसकी उम्र 17-18 साल है, जिसका वजन 50 kg है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, खुदा न खास्ता उसको एपिलेप्सी नहीं है, अस्थमा नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट का इशू नहीं है, तो हर एक सेहतमंद आदमी जो है वो 3 से 4 माह के बाद अतिया खून दे सकता है। अच्छा, सही। उसमें हम सबसे पहले उनकी हम असेसमेंट करते हैं, उनके हम टेस्ट करते हैं, उनके हम वो 5-6 मिनट 10 मिनट में रिजल्ट उसका आ जाता है। उससे हमें तयन हो जाता है कि उसके हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, एड्स, ब्लड ग्रुप, टेम्परेचर, वजन, सारी उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। ये हज़ारों रुपए के महंगे टेस्ट जो है उसके, जो है पहला फ़ायदा जो ब्लड देने वाले को होता है। हमें असेसमेंट करनी होती है कि बंदा ठीक है। अगर वो ठीक, उसके सारी रिपोर्ट्स ठीक आए, फिर उससे अतिया खून लिया जाता है। अदरवाइज उससे सही। इमारत कर ली जाती है कि आप ब्लड नहीं दे सकते आप। ये बच्चे जो हैं 2-2.5 लाख बच्चे मरीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, इनको ब्लड चाहिए होता है। उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार ब्लड इनको नहीं देते, तो आपने, मैंने, हमने ही ब्लड देना है। और सबका जारिया है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बड़े बेनिफिट्स हैं कि आप, बताया गया कि आपकी जो नफसियाती, ज़हनी और जो हार्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं, आपकी किडनी, बॉडी के जो ज़बरदस्त आपकी ना फिटनेस में इजाफा होता है, आपकी हाँ बेशुमार जी। फ़ायदे हैं आपको इसके अलावा। सही। नाजरीन, आपको एक और बात बताता चलूँ कि अज़हर महमूद शेख साहब जहाँ थैलेसीमिया एम्बेसडर हैं, वहाँ एक बहुत अच्छे लिखारी भी हैं। इनकी एक किताब शाया हुई थी, अल्लाह मैं सब्र करूँगी, और इसे शाया किया था नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने। और इस किताब ने भरपूर पज़राई हासिल की, और आवाम ने, पढ़ने वालों ने इस किताब को बहुत पसंद किया था। इस हवाले से मैं अज़हर महमूद शेख साहब से पूछना चाहूँगा, आपकी किताब का नाम था अल्लाह मैं सब्र करूँगी, तो वो उस किताब में क्या था कि नाजरीन भी जानना चाहेंगे। ये किताब भी मेरे पास मौजूद है, अल्लाह मैं सब्र करूँगी, आप ये किताब देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत खूबसूरत गेटअप है, और इसमें लिखा हुआ है कि खून के अमराज में मुब्तला मासूम फरिश्तों की सच्ची कहानियाँ। तो इस बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहें तो जी, बहुत अच्छा लगेगा। जज़ाकल्लाह। अली भाई, ये जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मर्द हैं, आपने इसका नाम अल्लाह मैं सब्र करूँगा क्यों नहीं लिखा, अल्लाह मैं सब्र करूँगी क्यों लिखा आपने? तो इसका जवाब ये है कि जब मैं बताया शुरू में, जब मैं एपिलेप्सी मिल्की पे मैं काम कर रहा था मैं, तो हकीम सईद साहब हमदर्द दवाखाने के जो सीईओ थे, उनसे रब्ता था। उन्होंने मुझे मुसलसल रहनुमाई फरमाते थे इस हवाले से। तो उन्होंने मुझे कुछ लिटरेचर भिजवाते रहते थे, एलो में, होमियो में, हिकमत में, कोई भी काम सही। आता मुझे। जब उन्होंने मुझे लिटरेचर भिजवाया तो उसमें इस्लामिक कोई हदीस का मफहूम था उसका। ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उसने कहा जी मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मैं रसवा हो जाती हूँ, तो मेरे लिए अब दुआ फरमाएं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है। उस खातून ने कहा ठीक है, मैं सब्र करूंगी, लेकिन मेरे लिए आप दुआ भी करें। तो मेरे ज़हन में वो आया, ज़हन में चिपक गया फिक्रा मेरे, अल्लाह मैं सब्र करूँ, उस खातून ने कहा। फिर जब मैं स्टोरियाँ ये वार्ड में थैलेसीमिया के बच्चों को, पेरेंट्स को बैठा के नोट कर रहा था, लिख रहा था मैं, उसको रिकॉर्डिंग भी की हमने। तो उसमें एक खातून ने कहा कि बातों बातों में कहा कि अल्लाह मैं सब्र करूँगी। तो फिर ये यूं इस किताब का जो है फैसला हुआ, इसका नाम जो है अल्लाह मैं सब्र करूँ। इसमें सारे दुखों का पोस्टमार्टम है, इनके सही। जो हालात को पूरा, किताब को, इसका पेज भी है, आप विजिट कर सकते हैं, इसको पूरा सही किताब ने सही। अपलोड कर दिया हमने।
अल्लाह मैं सब्र करूंगी के नाम से पेज है इसका। किताब की ख़ास बात ये है कि ये किताब अरबी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है। उसके अलावा इस किताब पर ऑडियो भी रिकॉर्ड किया गया है। इस किताब पर इस नाम पर अल्लाह मैं सब्र करूँगी पर ड्रामा भी तैयार किया गया था, जो कि मुल्तान में पेश भी किया जा चुका है। तो इस की जो टाइटल स्टोरी है अल्लाह मैं सब्र करूँगी, एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम उस्मान था और वो केयर एंड क्योर फाउंडेशन आपके इदारे से ज़ेर इलाज था। जिस तरह इदारे ने इस बच्चे की केयर की है, इसके खून के लिए इंतज़ामात किए हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। और जहाँ तक मुझे इनके पता चला था कि गुज़िश्ता साल इस बच्चे को सदर पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा इम्तियाज़ दिया जाना था और ये इनके थैलेसीमिया के अमराज में मुब्तला वो वाहिद पहला बच्चा था जिसे सदर पाकिस्तान ने तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजना था। बाकायदा उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का ऐलान किया था, लेकिन ज़िंदगी ने शायद साथ नहीं दिया उस बच्चे का कि ये एजाज़ लेने से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गया था। इस बारे में आप कुछ बताएं इस बच्चे के हवाले से मज़ीद। जी अली भाई, जैसे कि मैंने अर्ज़ की इसमें 20 कहानियाँ हैं, सारी इसी किस्म के बच्चे जवान हैं। कोई जनाब 40 तक को क्रॉस कर गया बच्चा जो था, जो 6 महीने से ब्लड लगवा रहा था, वो होते होते उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी पैदा हो गए लोगों के। तो इसमें सारी उनकी बहादुरी की कहानियाँ हैं। बतौर ख़ास आपने उस्मान की बात की, तो उस्मान जो है मेल्सी जला जीम से आता था ब्लड लगवाने, और ये 23 साल की इसकी उम्र थी तो ये फोत हुआ। ये 23 साल से इसको ब्लड लग रहा था। इंतहाई ये माशाल्लाह बहादुर बच्चा। इसके 3 बहन भाई इस मर्ज से फोत हो गए और ये आखिरी बच्चा था, आखिरी उम्मीद थी। इसी की अम्मी ने कहा था अल्लाह मैं सब्र करूँगी, और ये बड़ा बहादुर बच्चा था। इसने वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में जो है 2-2.5 लाख बच्चों में से सिलेक्ट हुआ। इसने वहाँ स्पीच की 2019 में, और स्पीच के 2 हफ्ते बाद इसकी डेथ हो गई। तो फिर तमग़ा इम्तियाज़ का अनाउंस किया सदर पाकिस्तान ने। उसकी भी वालदा, बच्चा तो नहीं रहा, इसकी बच्चे की वालदा और मैं हम लोग गए थे वहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस, तमग़ा इम्तियाज़ लेके आए हम लोग। फिर इस बच्चे के नाम का वार्ड बना बिहाड़ी में, जो बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ पर उस्मान थैलेसीमिया सेंटर जो है बनाया गया। इस तरह सारी बच्चे यहाँ पर हलीमा बुज़दार एक बच्ची है, वो कासिम अली शाह सबसे बड़ी इंस्पायर थी, तो उनकी तर्ज पे एकेडमी बनाई, वहाँ सिस्टम बनाया। और महविश बच्ची है और दीगर सारे बच्ची की कमाल कहानी है। इसी तरह सर पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कमाल कहानी है। मैंने वो ड्रामा देखा जिस ड्रामे में वो बच्चा गुब्बारे बेच रहा है और साथ खून के अमराज में शिकार था। वो उस्मान को आपने, उस्मान के यानी कि वालदा भी उस ड्रामे में देखने के लिए आई थी, जो वो रो पड़ी थी। मैंने जो इस बारे में अखबारात में भी पढ़ा था कि खूबसूरत अंदाज में वो ड्रामा तैयार किया गया था। और अल्लाह ताला इस बच्चे की मग़फ़िरत फरमाए, इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इसे आला मकाम अता फरमाए। अली भाई यहाँ ज़्यादती हो गई, अगर मैं नाम नहीं लूँगा, चौधरी फराज सलीम साहब का उस ड्रामे को जो है उन्होंने थोड़े से शॉर्ट टाइम में उन्होंने उसको मैनेज किया, लिखा, बनाया, किताब से उन्होंने मरकज़ी ख्याल लिया। तो उनको मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ चौधरी फराज सलीम को। किताब को पूरा ऑडियो फॉर्म में उन्होंने डब किया, ड्रामे को सारा उन्होंने डायरेक्शन दी उन्होंने, और ड्रामा के जब तमाम लोगों ने काम किया उन्होंने बिला मुआवजा काम किया, और 6 नॉमिनेशन भी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी फराज साहब, यकीनन आप भी सुन रहे होंगे, तो आपने जो काम किया, इसके ड्रामे पर वर्क किया, वो भी काबिल तहसीन है। और माशाल्लाह से आपने कैंपेन चलाई है बच्चा गोद लें जी, ये कैंपेन क्या है? अली भाई इसमें हम कहते हैं कि बच्चा स्पॉन्सर चाइल्ड या बच्चा आप गोद लें, उसमें बच्चों के जो मंथली एक्सपेंस हैं वो हम पब्लिक को, लोगों को कहते हैं कि आप जो है शेयर कर लें। आप 1000, 2000, 3000 जिस तरह भी आप स्पॉन्सर करना चाहें, बच्चे से हम मिलवा देते हैं, उसके पेरेंट्स से मिलवा देते हैं। तो हर महीने उसकी फ़ाइल में वो पैसे जमा करवा देते हैं ताकि बच्चे का जो है वो इलाज मालजा चलता रहता है। अक्सर बच्चे अपना इलाज नहीं करवा सकते, घर का जो है सामान बिक जाता है, कर्जदार हो जाते हैं, सूद पे पैसे लोगों से पकड़ रहे होते हैं, उधार पकड़ा हुआ होता है, घर का सामान बिक जाता है। तो बड़ी मुश्किल इनकी ज़िंदगी है। तो इलाज मुश्किल, महंगा इलाज, फिर गुर्बत, फिर सारी मसाइल। पता है आपको साउथ पंजाब के अक्सर जो गरीब फैमिलों में बच्चों में ज़्यादा ये मर्ज है। ये सही। आपने एक और कैंपेन भी चलाई थी, लिखारियों से आपने मुतालबा किया था, शोरा कराम से आपने मुतालबा किया था कि थैलेसीमिया के अमराज में मुब्तला बच्चों के लिए कहानियाँ लिखें और अवेयरनेस पैदा करें उन कहानियों के ज़रिए। तो लिखारी आपको सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, आपके इस कैंपेन का इस टाइम वो हिस्सा भी हैं। तो आप इन लिखारी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लिखारियों में तो पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ शाकिर हुसैन शाकिर साहब का, जो हमारे मुल्तान के शहजादे हैं, बादशाह हैं किताबों के। बड़ी बड़ी किताबें लिखी, हमारी किताब भी सारी ये जो कंपाइल हुई, लिखी गई, इसमें मुसलसल उनका जो है एक खामोश हाथ था।
फिर जावेद चौधरी साहब ने किताब पे कमेंट्स किया, तबसरा किया, मुन्नू भाई ने किया, सब लोगों ने जो सीनियर्स लोग थे उन्होंने किया। अब हम चाह रहे हैं कि आपके जो किरण की रोशनी की जो आपकी इतनी पूरे पाकिस्तान में रीडरशिप है कि जो बच्चे लिखने वाले हैं वो आगे आएँ, वो लिखें, इस पर कुछ ना कुछ अता फरमाएं। जी